आज हम बात करने जा रहे हैं हेयर लॉस पे। और क्योंकि मैं भी इस मुसीबत से गुजरा हूँ, इस बीमारी से, इस उलझन से गुजरा हूँ, तो ये बड़ा जबरदस्त किस्म की वीडियो होने वाली है, क्योंकि मेरा ये फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है। और मैं आपको बिल्कुल एक्चुअल वाले हकाइक बताऊंगा, एक्चुअल वाली चीज बताऊंगा कि हेयर लॉस होता क्यों है और इसके ट्रीटमेंट क्या है। देखिए, अगर मैं इसको अपनी जिंदगी के ऑब्जर्वेशन से और अपने जिंदगी के तजर्बे से, जो मेरे साथ हुआ है हेयर लॉस, अगर मैं उसको इसको डिवाइड करूं, तो मैं इसको डिवाइड करूंगा तीन हिस्सों के अंदर। एक तो हेयर लॉस ऐसा है जो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज की वजह से हो सकता है, यानी आपके जिस्म के अंदर कुछ ऐसी मिनरल्स की, ऐसे विटामिन्स की डेफिशिएंसी हो जाती है जिसकी वजह से आपके हेयर्स नहीं बनते। दू- दूसरा जो है, सॉरी, दूसरा जो है इसके अंदर आ जाता है कि आपके जिस्म के अंदर हार्मोन्स का ऐसा इम्बैलेंस होता है जिसकी वजह से आपके हेयर जो है वो कमजोर हो जाते हैं या गिरना शुरू हो जाते हैं। अब तीसरा जो है वो इसके अंदर आ जाती हैं डिजीजेस। कुछ ऐसी खास डिजीजेस होती हैं जिसमें बहुत सारी जो है वो हमारी डिजीज, थायराइड की डिजीज आ जाती है, पीसीओज आ जाते हैं लड़कियों के अंदर, और स्ट्रेस हो जाता है, और जनाब कैंसर जैसी सिचुएशंस के अंदर, और भी बहुत सारी डिजीजेस हैं जिसके अंदर जो है वो बाल गिरना शुरू हो जाते हैं, लिवर की प्रॉब्लम्स के अंदर बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। लेकिन अगर हम न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज देखेंगे, कौन सी ऐसी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज होती है, तो उसके अंदर जो बड़ा कॉमन जो डिजीज है, अपना आपकी डेफिशिएंसी है, जिसके लिए बहुत सारी दवाइयां भी दी जाती हैं, और जितनी भी ये हेयर नेल की दवाइयां होती हैं उसके अंदर बायोटिन, आपने नाम जरूर सुना होगा। अब ये बायोटिन जो है ये एक विटामिन बी की किस्म है, अगर बॉडी में कम हो जाइए तो उसकी वजह से आपके बाल जो है वो कमजोर हो जाते हैं, गिरना शुरू हो जाते हैं। लेकिन 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 आपको इन दवाइयों का असर नहीं होगा, फायदा नहीं होगा, जब तक आप दवाई लें और आपकी बॉडी में इसकी कमी ना हो और इसकी कमी की वजह से बाल ना गिर रहे हों। अगर आपकी बॉडी के अंदर इसकी कमी नहीं है तो फिर आप जितने मर्जी कैप्सूल खा लें, आपको इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई असर नहीं पड़ेगा। दूसरा जो है इसके अंदर आ जाता है जिंक और सिलिका। ये दोनों जो है ये एक ट्रेस मिनरल्स हैं, और इनकी अगर कमी आपकी बॉडी के अंदर हो जाती है तो भी आपके जो बाल हैं वो गिरना शुरू हो जाते हैं, और स्किन जो है वो रूखी रूखी फील होना शुरू हो जाती है। अब ये जो ऐसी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हैं, इनको हम आराम से टैकल कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो ये है कि आपके अपने ब्लड टेस्ट हों, और आपको पता चले कि आप किस मिनरल से या किस विटामिन में डेफिशिएंसी है। जैसे विटामिन सी है, अगर विटामिन सी की आपकी डेफिशिएंसी है तो इससे भी आपके बाल जो है वो कमजोर हो जाते हैं और गिरना शुरू हो जाते हैं। तो अगर आपको ऐसा लगता है तो अपने इन मिनरल्स के, इन विटामिन के टेस्ट लाजमी करवाएं, और अगर आप इनमें डेफिशिएंट है तो आप ये गोलियां लें, आपके बाल जो हैं वो बेटर हो जाएंगे, बेहतर हो जाएंगे। अब दूसरी किस्म पे अगर मैं आऊँ, तो जो हेयर फॉल मुझे भी है, वो हार्मोनल जो है वो हेयर फॉल होता है, और उसके अंदर एंड्रोजेनिक एलोपेशिया, यानी जो मेल पार्टनर बाल्डनेस होती है, जो टेस्टोस्टेरोन की वजह से होता है। जब मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन जो है वो अपनी एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होता है, तो वो बालों के, जो सर के बाल हैं उनको गिराता है, और उसका खास पैटर्न बनता है। यहाँ से गोल गुलाई के अंदर बाल गिरना शुरू करते हैं, और यहाँ से हेयर लाइन जो है वो रिसीड करना शुरू हो जाती है, जैसे कि आप मेरी भी देख रहे होंगे। अब ये एक बड़ा ही कॉमन और बड़ा ही नेचुरल फिनोमेना है, और इसके अंदर अगर आप इसको तेज करना चाहते हैं कि मेरे बाल जल्दी गिर जाए, तो इसका स्ट्रेस लेना शुरू कर दें, जो कि मोस्ट ऑफ द 99% ऑफ द जो पेशेंट्स हैं वो इसका स्ट्रेस लेते हैं, और मुख्तलिफ किस्म के ऑयल यूज करते हैं, और मुख्तलिफ किस्म की गोलियां इस्तेमाल करते हैं, मुख्तलिफ किस्म के ट्रीटमेंट करवाते हैं। और जो एक सच्ची बात है, मैंने भी मुख्तलिफ किस्म के ऑयल यूज़ किए थे, शुरू में मुझे भी बहुत स्ट्रेस हुआ था। लेकिन जब मैंने ऐसा ऐसा इसके बारे में पढ़ा, तो फिर मुझे पता चला कि इसका कोई ऐसा इलाज नहीं है, कोई ऑयल इसको रिवर्स नहीं कर सकता है, कोई टैबलेट्स इसको रिवर्स नहीं कर सकती हैं। हाँ, कुछ हैं टैबलेट्स जो इसको रोकती हैं। वो जो टैबलेट्स हैं वो अल्फा रिडक्टेज एक एंजाइम होता है जो टेस्टोस्टेरोन को उसकी एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होने से रोकता है। वो अगर आप गोलियाँ लेना शुरू करें तो इसका इफ़ेक्ट कम हो जाता है, लेकिन वो फिर भी टेम्परेरी होगा। जब तक आप वो टैबलेट लेंगे, तब तक उसका असर रहेगा, उसके बाद वो असर खत्म हो जाएगा। और इसमें एक बात लाज़मी लाज़मी याद रखें कि जितने भी ऐसे शैम्पू या तेल आते हैं जिसमें लिखा होता है कि इसमें बायोटिन है, इसमें ज़िंक है, इसमें जो है ना वो आपके बालों को अच्छा करने के मटीरियल है, मिनरल्स हैं, विटामिन्स हैं, कि आपके बालों से ये अब्ज़ॉर्ब होके अंदर चला जाएगा, तो ये बिल्कुल झूठ बात है।
कोई भी ऐसा शैम्पू, कोई भी ऐसा कंडीशनर जिसमें इन चीज़ों का दावा किया वो बिल्कुल भी आपके बालों को बेहतर नहीं बना सकता है। अब आ जाते हैं मिनॉक्सिडिल के ऊपर। मिनॉक्सिडिल जो है वो ऐसा स्प्रे है जो बिल्कुल वही काम करता है जैसे मैं आपको पहले बता के आया हूँ कि वो टेस्टोस्टेरोन के इफ़ेक्ट को ख़त्म करता है। तो अगर आप वो यूज़ करते हैं तो उससे भी आपके बाल जो हैं वो गिरना रुक जाते हैं, वापस आने की कोई ख़ास गारंटी नहीं है इसके अंदर भी। रीग्रो करवाना जो है बालों को बहुत मुश्किल काम है। येस, ये हो सकता है कि आपके बाल जैसे हैं वो स्टेबलाइज़ हो जाएँ वहाँ, इसलिए इनको हेयर स्टेबलाइज़र्स भी कहा जाता है। तो आपके हेयर स्टेबलाइज़ हो जाते हैं। इसी तरह एक प्रोसीजर है जिसका नाम है पीआरपी। अब उसके अंदर वो आपका प्लाज़्मा लेते हैं, उसको आपके अंदर जो है वो दोबारा इंजेक्ट किया जाता है आपकी स्कैल्प के अंदर, ताकि वहाँ पर जो है आपके बालों की ग्रोथ को इंक्रीज़ किया जाए। अब क्लेम तो ये किया जाता है, लेकिन अगर मैं आपको सच्चाई बताऊँ तो ये भी एक्चुअली में एक हेयर स्टेबलाइज़र प्रोसीजर है। ये आपको हेयर्स को स्टेबलाइज़ तो कर सकता है, लेकिन आपके हेयर्स को रीग्रो नहीं करवा सकता है। आपके बाल जैसे होंगे, जहाँ होंगे वहाँ गिरना रुक जाएँगे। उनकी कुछ क्वालिटी, उनकी जो नेचर है वो ज़रा अच्छी हो जाएगी, वो ज़रा शाइनी हो जाएँगे, लेकिन दोबारा रीग्रो करना बहुत मुश्किल काम है। और तीसरी और आखिरी जो है वो है डिजीज़ की वजह से। ये एक ऐसा मसला है कि जिसमें अगर डिजीज़ की वजह से कोई बाल गिरते हैं, तो कुछ ऐसी डिजीज़ है जिसमें बाद में अगर वो डिजीज़ हल हो जाए, ट्रीट हो जाए, तो बाल वापस आ जाते हैं। तो मेरा आपसे मशवरा यही है कि ये जितने भी आपके यहाँ पर कमर्शियल शैम्पू, कमर्शियल तेल और ये कहा जाता है कि ये इस्तेमाल करें तो बाल लंबे हो जाएँगे 14 दिनों के अंदर, बाल रुकना बिल्कुल बंद हो जाएँगे, ये बिल्कुल झूठ बात है। आप जो है वो इस चीज़ के ऊपर बिल्कुल यकीन ना करें और सबसे जो इम्पोर्टेंट आपने काम करना है, आपने इसकी स्ट्रेस नहीं लेनी। और बिल्कुल ये मेरा भी तजुर्बा है, जब तक मैं इस चीज़ की टेंशन लेता था, स्ट्रेस लेता था, तो मेरे बाल गिरते थे। मैंने पीआरपी का प्रोसीजर करवाया और उससे वाक़ई ही जो है फ़र्क पड़ता है, बाल स्टेबलाइज़ हो जाते हैं, बाल रुक जाते हैं। लेकिन जिस दिन से मैंने इस बात को अपने ज़हन से निकाला है, इसका स्ट्रेस अपने ज़हन से निकाला है, उस दिन से मेरे बाल गिरना बिल्कुल बंद हो गया। थैंक यू।